इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच गुजरात, पुत्र एवं पुत्र वधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरं वम वम हम सम तम तम वम वम हम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं धाम धाम धीं धीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन निवेश्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम धीं धीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरम झम झीं श्रीं हम स जव प छाम छिम छुम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम र द्राम धीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान सोमचंद जी सिंगई, श्रीमती रजनी जी सिंगई, पूर्णेन्द्र जी सिंगई, सपना जी सिंगई, तेंदुखेड़ा जिला दमोह निवासी सब परिवार से श्रीमान शाह सुभाष चंद जी, दिनेश चंद जी, राजेश कुमार जी, सुदीप जी, गड़ाकोटा निवासी सब परिवार से श्रीमान अशोक जी पुष्केरे, सेठ हीरालाल जी जैन, डॉक्टर प्रकाश जी, इंजीनियर रविंद्र जी, रामकिशन जी, डॉक्टर अशोक जी, विदिशा निवासी सपरिवार से श्रीमान दिलीप जी, मोहनलाल जी, अभिषेक जी, मिताली, सोमचंद जी, महावीर जी चौरे, महावीर जी करंजे, अतुल जी चौबे, तन्मय जी चौबे, जालना निवासी सब परिवार से श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी, रेली निवासी सब परिवार से श्रीमान ब्राल ब्रह्मचारी, अमित भैया जी, भोपाल निवासी सब परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज पुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वक्रोधम पापम वीरम च सर्वाग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वप्रक्षिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम कोरोना रोगम कैंसर रोगम रक्तचाप रोगम च सर्वनर्मारे सर्वगज अश्वगो महिष अजमारे सर्वशुद्धान्य रक्षता गुल्मपत्र पुष्पल मारे सब राष्ट्र मारे सब क्रूर बयाने सब शाकनी डाकनी बयाने सर्वेद नियम सर्वमोह नियम सर्वास्मारे समस्त शांति करता परिवार से अशुभ कर्म जने दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीण नर नाहर सिंहोग्निगत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जन भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिक दोषान सब सिंहाष्ट पदाधिक दोषान पश्चात्मानुच्वाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्वभ्यम चक्रविक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरे पुरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पटन दोनों संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यस्तुकम दुश्लोकेषु व्याधिवर्षण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु
अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो निर्यापक शमन मुनिषि योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो वंदनीय हरिकमा आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो लक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभे तो समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के समस्त ब्रह्मचारी बहनों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा स्थल की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभे तो देवोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान सोमचंद जी सिंगई, श्रीमती रजनी जी सिंगई, पूर्णेन्द्र जी सिंगई, श्रीमती सपना जी सिंगई, तेंदुखेड़ा जिला दमोह निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान शाह सुभाष चंद जी, दिनेश चंद जी, राजेश कुमार जी, सुदीप जी, गड़ाकोटा निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान अशोक जी पुष्केले, सेठ हीरालाल जी जैन, डॉक्टर प्रकाश जी, इंजीनियर रविंद्र जी, राम किशन जी, डॉक्टर अशोक जी विदिशा, संत लेखा जैन समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान अभिषेक जी, सुलेखा जी जैन, श्रीमान अंकुर जी, मेघा जी जैन, अंकित, अंशु, नव, नक्ष, मंत्री, कपिल, जनरल स्टोर्स दमोह निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जिनेन्द्र कुमार जी जैन, रेली निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो ब्रह्मचारी अमित भैया भोपाल निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान दिलीप जी, मोहनलाल जी लालवते, अभिषेक जी, मिताली जी, कंचन जी, महावीर चौबे जी, अतुल चौबे जी, तन्मय चौबे जी, जालना निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमान सुधीर जी बुरे के स्वास्थ्य लाभे तो श्रीमती स्वर्णमाला ताई महाजन परिवार के स्वास्थ्य लाभे तो शांति सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर के स्वास्थ्य लाभे तो पुष्टि रस्तु सदास्तु, समृद्धि रस्तु सदास्तु, कल्याण मस्तु सदास्तु, सुखमस्तु सदास्तु, अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु, दीर्घायु रस्तु सदास्तु, कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु, सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर विद्युत रस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानं रोम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानं रोम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्या उषा अनाथ विद्याय नमोरियंतानं रोम शब शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा रम नमः। छोटे बाबा नमो नमः। ये कभी भी कहना नहीं सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा आपका कि हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। समझ में आ गई ना बात? आई आगे ना? कभी नहीं, भूल के नहीं, भूल में भी नहीं कर देना। और इसके बाद फिर प्रशंसा, अन्य दृष्टियों की, अन्य मतों की तारीफ करना, अन्य मतों के स्तवन गाना, उनका यश गाना, ये कहलाता है सम्यक दर्शन के अतिचार। और व्रत और शीलों में 5 5 5। अब व्रत के 5 कौन से हैं? बंध, बध, छेदन और अतिभारारोपणन, अन्नपान निरोध, 5 अतिचार। ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तत्वा सूत्र ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। तो किसी को मारना, किसी को बांधना, कुत्ते को बांधना, बिल्ली को बांधना, घर में बंद कर देना, या बच्चों के पैर बांध देना, बांधते कि नहीं बांधते? बाथरूम में बंद करती कि नहीं करती? हमारी बाई तो करती थी, घिनौची में बंद करते थे। तो घिनौची में बंद पैर बांध देते थे, कुछ कर दे। बंधन, बध, बंधन, छेदन, कान छेदना, नाक छेदना, ये करना, वो करना, छेदन, अति भारारोपणन, ज्यादा भार लादना, काम ज्यादा लेना किसी से, और अन्नपान निरोध कर देना। हमारा आकाश कहता है जब हम लोग पिटते थे तो तीनों पिटते थे, एक नहीं पिटते थे, तीनों में पढ़ते थे, एक में पढ़ते। और फिर खाना नहीं मिलेगा तीनों के लिए, जाओ तीनों भग जाओ। तो ये क्या हो गया?
ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है सत्य के सत्य अनुवृत्ति या महावृत्ति के 5 अतिचार। कौन कौन से हैं? तो परिवार, वो क्या कहते हैं? मिथ्योपदेश, राहो व्याख्यान, कूटलेखकरण, न्यासापहार, साकार मंत्र, वेदाय, पंच। अब ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? मिथ्या उपदेश देना, झूठा कथन करना, और दूसरे के रहस्यों को खोलना। मान लीजिए कि चुगली करना, ये चुगली में प्राय चुगली वही होती जो देखता है आदमी वही करता है, तो चुगली कहलाती है। तो ये चुगली करना। कूटलेखकरण, कुछ बोला कुछ लिख लेना। न्यासापहार, यानी मतलब किसी ने आपके पास 2 लाख रुपए रख के गया और वो भूल गया, वो कहते 1 लाख हमने दिए थे तुम्हें, वो वापस कर दो, ले पकड़ो 1 लाख। जैसे सत्य घोष ने किया था ना, नहीं है ऐसा। न्यासापहार। साकार मंत्र वेद, कुछ बोला और कुछ प्रकाशित करना, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके बोलना। अब इसके बाद चोरी के प्रयोग बताना, चोरी की आई हुई वस्तु को ग्रहण करना, क्योंकि सस्ती मिलती है वो। कोई चुरा के लाया वो आपको देगा तो सस्ते में तो ही देगा, उसे ले लेना। और अपने बाट तखरिया, तराजू बाट कंबल रखना, मिलावट करना, राज्य के नियमों के विरुद्ध कार्य करना, ये सब कहलाते हैं आपके प्रतिरूपक व्यवहार, माने मिलावट। जैसे हल्दी में मिट्टी मिला देना, धनिया में लीद मिला देना, और इसके ऊपर हल्दी में और लाल मिर्ची में गेरू मिला देना पिसी हुई में, तो ये सब क्या कहलाता है? मिलावट। तिली में रेत मिला देना, ये मिलावट कहलाती है। फिर इसके बाद दूसरे के विवाह करवाने में रुचि रखना। अब उत्तर का अविवाहित या विवाहित पर स्त्री के यहां जाना आना, अथवा काम की कीड़ा करना, काम का तीव्र अभिषेक लगना, अनंग कीड़ा, स्त्रियों के साथ कीड़ा करना और उनसे ज़्यादा बात बैठ के करते रहना, तीव्र अभिषेक रखना, ये सब क्या कहलाते हैं? ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार। अब इसके बाद अपरिग्रह के 5 अतिचार, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड, ये 10 हैं। इन 10 प्रकार के परिग्रहों को क्या करना? कंबल ज्यादा करके रखना। इसके बाद फिर आता है बिना आनयन किसी को भेजना। अपन ने नियम ले लिया कि हम महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे, अब मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ गई, कपास बहुत अच्छी मिल रही, किसी को भेजना, बुलवाना, वहाँ से प्रयोग करना, शब्द लिख करके फोन से बोल देना, या पुद्गल क्षेपण करना, ये सब 5 अतिचार देशवृत्त के हैं। दिग्वृत्त के 5 अतिचार ऊपर नीचे दाएं त्रियक में स्थित भूल जाना, बढ़ा लेना, कम कर लेना, ये सब जो है ना दिग्वृत्त और देशवृत्त के अतिचार हो गए। अनर्थ दंडवृत्त के अतिचार, बैठे बैठे हंसी मजाक करना, कंदर्प, कौतकुच, कंधा हिला हिला करके नचना, शरीर हिला हिला करके हंसना, बातचीत करना, हंसते हुए बातचीत करना, अधिक बोलना, बिना समीक्षा किए वस्तुओं को अधिक ग्रहण करना, संग्रह करना, और भोगोपभोग की वस्तुओं को अधिक रूप से रखना, ये सब अनर्थ दंडवृत्त के अतिचार है। अब बात आती है सामायिक के अतिचार। मन, वचन, काय की दुष्प्रणिधान, अर्थात उनमें विकृति रखते हुए सामायिक में कार्य करना, अथवा सामायिक को भूल जाना, अथवा सामायिक में अनादर करना। इसी तरीके से अप्रत्यवेक्षित, बिना देखे हुए संस्तर, उपकरण आदि को रखना, और अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा,
और इसके बाद वो कहते हैं अनादर करना और ग्रहण करना या रखना, संस्तर उपकरण आदि के करने को वहाँ पर अतिचार हो जाते हैं। और व्रत के प्रति अनादर करना या भूल जाना ये कहलाता है प्रोषदोपवास के अतिचार। अब आता है उपभोग परिभोग परिमाण के अतिचार। तो कहते हैं सचित्त की वस्तु का संबंध रखना, उसमें मिला देना, सचित्त में अचित्त मिला देना, अथवा कच्ची या अधपकी या जली अधजली वस्तुओं को खाना, ये सब पक्का आहार, अपक्व आहार लेना, ये सब अतिचार भोगोपभोग परिमाण वृत्त के हैं। हरितपिधान निदान हीनादरा स्मरण मत सरत्वानी भैयावृत्त स्थिति। अब भैयावृत्ति के 5 अतिचार अतिथि संविभाग के। सचित्त वस्तु पर रख देना, सचित्त वस्तु से ढांक देना किसी भी चीज़ को, जैसे केले के पत्ते वगैरह होते ना, तो अपने अकेला पत्ता चलता है कभी कभी, तो केले के पत्ते में चावल को जो अपना हो जाता ना, जब पक जाता तो केले के पत्ते में उड़ेल देते हैं। ऐसा करते ना कर्नाटक में, कर्नाटक में नहीं है समझे। तो ऐसा कहने से आहार देना ये भी अतिचार है। राजा ने कह दिया, अध्यक्ष ने कह दिया, मंत्री ने कह दिया और अपन तो आहार दे रहे। हमारी तो भाव नहीं थी, अब क्या करें, समाज में रहना है तो चौका लगाना पड़ेगा। ये अतिचार हो गया। मात्सर्य, मैं ही दूंगा, दूसरे चाहे दूर हट, तुम्हें नहीं देने देंगे, ये मात्सर्य कहलाता है। कालातिक्रम, काल का अतिक्रमण करना। महाराज जी उठते 10 बजे थे, अपन पहुंच गए 9 बजे, नहीं है समझे। अभी महाराज जी नहीं आए तो हम क्या करें, अब हम तो खड़े रहे। फिर महाराज जी आते 10 बजे, 11 बजे जा रहे हैं। अरे यार हम जब तक गए महाराज जी निकल ही गए। ये कालातिक्रम कहलाता है। ये क्या है, अतिचार है। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्रों में अनुराग, सुखानुबंध, सुखपूर्वक है। अब भगवान हमारी ऐसी हो जाए कि बिल्कुल सुख से मरे हम, तो ये सुखानुबंध कहलाता। निदान, हमें ऐसी गति मिले, देव गति तो मिले कम से कम अच्छी, ये निदान कहलाता है। ये संलेखना के अतिचार है। अब अपने पास बात आती है अनुग्रहार्थम स्वाति सर्गो दानम। दान क्या है? अब अतिथि बात कर दी, लास्ट में दान का सूत्र क्यों दे दिया? अपने नहीं, धन का दान करना, धन का त्याग करना। किसके लिए? अनुग्रहार्थम, किसी के उपकार करने के लिए। दान करना क्या कहलाता है? दान कहलाता है स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति, किसी का। अब एक ध्यान अगर तुम्हारे दान से उपकार होता है तो पहले तुम्हारा उपकार होगा, बाद में दूसरे का हो अथवा न हो, क्योंकि तुम्हें इससे जो पुण्य बंध होगा, उस पुण्य बंध के कारण से तुम अपनी गति को सुधार लोगे। किसको सुधार लोगे? अपनी गति को सुधार लोगे। गति सुधरे, मति सुधरेगी तो गति। अब विधि पूर्वक दाता के अनुसार, विधि द्रव्य और दाता के अनुसार, उस दान में और पात्र के अनुसार विशेषता अंतर देखा जाता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, उस दान में विशेषता। जैसे कभी भी अयोग्य वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। साधु को रुपए पैसे दोगे तो ये अयोग्य वस्तु है, साधु को रुपए पैसे का दान नहीं देना चाहिए। आहार दान के नाम पर पैसे नहीं। और ऐसा भी नहीं होता अपनी वस्तु किसी चौके में दे, अपन नहीं दे रहे, तो ये भी अतिचार है। इस तरीके से इस 7वें अध्याय का अपना 5 मिनट ज़्यादा हुए हैं और अपना पूरा हो गया।
संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन।